देखिए, अब उत्तर प्रदेश का बजट आ गया है और बहुत सारे कह सकते हैं कि लोगों को ये था कि क्या कुछ मिलने वाला है बजट से। और इसी पर बातचीत करने के लिए राम गोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल, क्या ये बजट जो है वो लोगों के जहन में उतरा है? जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी उस उम्मीदों पर खरा उतरता दिखा ये बजट? लोग हैं आपके साथ, तो जरा बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अभी ये बजट पेश हुआ है तो लोग अभी ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में कितना कुछ मिला है और क्या कुछ इस बजट में खास है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को अगर हम लेके बात करें तो इस बजट में बहुत कुछ मिला है। जैसे जब चुनाव 2022 का लड़ा गया था तो लड़कियों को स्कूटी देने की बात हुई थी, उसकी घोषणा इस बार चूंकि बजट में किया गया है। ये अंतिम फुल फ्लैश बजट है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और इस बजट पे पैनी नजर रखने वाले प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हैं। सर, अभी आपने बजट देखा, कैसा लगा ओवरऑल ये बजट? देखिए, 3-4 प्रमुख बातें हैं। जैसे सबसे अब तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और सरकार ने सभी क्षेत्रों में जो है ध्यान रखा है कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो पिछले 9 सालों में जो एक विकास की जो पेस हुआ है वो जो है आगे बढ़ा है, उसको भी एलोकेशन है। इसके साथ ही जो मानव पूंजी, खासकर जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन स्किल है, उसके लिए भी जो है बजट में प्रावधान किया गया है। जैसा अभी आपने चर्चा की कि जो छात्राओं के लिए स्कूटी देने की योजना है। हाँ, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का उनका आखिरी फुल फ्लेज बजट है, तो अगले साल चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। और इसीलिए छात्राओं को जो एक ऐसे वादे जो आम मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करें, उनको जो है क्या दिया जा सकता है इस बजट में प्रावधान है। चाहे युवा विश्लेषण तो शुरू हो चुका है, तब तक जल्दी जल्दी लोग भी इकट्ठा कर लीजिए ताकि उनसे भी बातचीत हो पाए। मेरठ से उमेश और लखनऊ से संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले लखनऊ चलते हैं। संकेत, जिस तरह से बजट पेश किया गया, लोग बड़े उम्मीद के साथ इस बजट को देखते हैं कि क्या हमारी जेब पर भारी पड़ा, सस्ता हुआ, महंगा हुआ, क्या हुआ, सरकार की योजनाएं क्या हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया इस बजट के बाद? बिल्कुल, देखिए, ये योगी सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है, ये बजट सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। जाहिर सी बात है कि इस बजट में वो प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राएं हों या फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों, उनके लिए अलग से बजट का आवंटन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भी ट्रांसफार्मर के लिए 300 करोड़ से ज्यादा का बजट है। सड़कों के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो नाइट सफारी कुकरेल में बननी है, उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए 44 चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यवस्था की गई है। यानी कि हर तबके को साधने की इस बजट के माध्यम से कोशिश की गई है। और यही नहीं, जो ये बजट है इसमें चाहे वो किसान हो, आप विधानसभा के गलियारे में खड़े हैं संकेत, अगर कोई नेता वहां से गुजरे तो उनसे भी बातचीत जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले अब मेरठ का रुख कर लेते हैं उमेश के पास। उमेश, देखिए, इस बार विकास की बात हो रही है, स्पिरिचुअल अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार चाहे अयोध्या हो या वाराणसी हो, वहां पर जिस तरह से कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है ताकि से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे और फिर एक तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो मेरठ को हार्दिक बधाई देता हूं। इस तरह का विकासशील, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट लाने के लिए। बजट की न सिर्फ कद बढ़ी है बल्कि इसका व्याप जो हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए की भलाई के लिए, प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए जो बजट लाए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये बजट भारत सरकार के बजट में एक तरह से पूरक का, प्रेरक का काम करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने भी जो बजट पेश किया था, वो बजट और ये बजट मिलकर के डबल इंजन की सरकार में प्रदेश और देश बहुत तेजी से। आपके विभाग के लिए किस तरीके का बजट है, कैसे विभाग मजबूत के लिए भी ऊर्जा विभाग में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग में भी 26,000 रुपए से
ज़्यादा का प्रावधान किया गया है और अनेक योजनाओं में हमको सरकार ने पैसा देने का प्रावधान किया गया है। मैं दोनों विभागों से प्रभावित व्यक्तियों, उपभोक्ताओं और स्टेक होल्डर्स की ओर से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ये हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी थे। नगर विकास विभाग इनके पास है, ऊर्जा विभाग इनके साथ में है, पास में है और इनके विभाग में एक बड़ा बजट, यानी कि ऊर्जा विभाग में 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, इसी तरीके से नगर विकास विभाग में एक बड़ा बजट दिया गया है। इससे सीधे तौर पर संदेश इस बजट के माध्यम से देने की कोशिश है कि